So, in this video, we are trying to derive the formula of angle of deviation between two mirrors. मतलब कि इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि इमेजिन अगर दो वीडियो अगर 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 दो दो जो हैं वो मिरर्स हैं, वो इमेजिन करो एक मिरर ये है, ठीक है, और एक मिरर ये है, ठीक है। ये मिरर है, ये पूरा मिरर है और ये भी मिरर है, ठीक है। और ये आपस में कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? ये आपस में एज्यूम दैट थीटा डिग्रीज पर इंक्लाइंड है, थीटा डिग्रीज पर। तो अब एक इंसिडेंट रे हम लोग ऐसे इस मिरर 1 पे डालते हैं। ये कौन सा है? ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, ठीक है। तो अब ये इंसिडेंट रे डाली अपन ने, इंसिडेंट रे यहाँ से गई, ठीक है। और अब ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर 2 पे जाएगी, ठीक है। मिरर 2 पे जाएगी ऐसे, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पे जाएगी, रिफ्लेक्ट हुई मिरर 2 पे गई। अब यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्शन होगा इसका, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें, ये रे बहुत लंबी है, ठीक है, इसको भी अपन एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब ये रे ऐसे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और फिर गई, यहाँ पे ये रे रिफ्लेक्ट हुई और गई, ठीक है। अब अपन यहाँ पे सबके नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका नॉर्मल है और ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। तो अब इमेजिन ये एंगल है y, ये भी एंगल है y, फिर ये एंगल x है और ये भी एंगल x है, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल के साथ वो x है, तो वही रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी होगा और यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ये समझते हैं कि जो ये पहली रे आई थी, ये जो पहली रे आई थी ना, ये पहली रे जो आई थी, ये अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होता तो ये तो सीधी सीधी निकल जाती, सीधी सीधी निकल जाती ना। कैसे निकलती है? ये निकल जाती सीधी सीधी, ये अगर ऐसे आती है और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो ये सीधी सीधी निकल जाती, ठीक है। और फिर
और अगर यहाँ से इंसिडेंस रे अगर यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होता, ये मिरर नहीं होता, ये मिरर नहीं होता, तो फिर ये भी सीधी सीधी निकल जाती, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अब जो है ना, अब जो ये जो अब जो पूरा है ना, ये लाइन गई, ये जो रे जा रही थी और फिर जो रिफ्लेक्ट होके गई, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल बन रहा है क्योंकि ये ऐसे जा रही थी और मुड़ ऐसे गई, तो मतलब ये अपने पास से डेविएट हो गई। अब कितनी डेविएट हुई वो अपन कैसे पता लगाएंगे? इस एंगल से पता लगाएंगे ना कितनी डेविएट हुई। तो यही एंगल जो है वो डेल्टा वन है, डेल वन, डेल्टा वन नहीं डेल वन है। ये कौन सा है? ये है डेल वन। ठीक है, और ये भी सेम टू सेम ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे डेविएट हो गई, तो डेविएट हुआ वाला एंगल कौन सा है? ये, यानी कि डेल टू। मतलब 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ, एक बार तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे डेविएशन हुआ, यहाँ से यूँ जा रही थी लेकिन यूँ मुड़ गई, यूँ जा रही थी लेकिन यूँ मुड़ गई, और एक यहाँ पे हुआ, यूँ जा रही थी यूँ मुड़ गई, तो 2 बार डेविएशन हुआ। मतलब अपन को इसमें ये जो एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू मिरर्स है, इसके अंदर अपन को ये टोटल डेविएशन निकालना है। टोटल डेविएशन कैसे कह रहा हूँ मैं टोटल डेविएशन ऐसे कह रहा हूँ कि ये जो लाइन आ रही थी वो अब ऐसे चली गई, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? ये एंगल है बराबर, यही एंगल है, ये है डेल्टा नेट, डेल्टा नेट, ये है डेल्टा नेट, ये डेल्टा नेट है। ठीक है, ये एंगल है डेल्टा नेट, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सब चीज़ें। अब अपन शुरू करते हैं इसका डेविएशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये जो डेल वन है, यानी डेविएशन फर्स्ट है, फर्स्ट मिरर के द्वारा जो हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? वो अपन ऐसे निकालेंगे, मान लो जैसे कि ये एक लीनियर पाथ है, ये एक लीनियर लाइन है। ठीक है, लीनियर लाइन है, उसके ऊपर एक तो ये एंगल हो गया, एक ही एंगल हो गया, एक ही एंगल हो गया, टोटल 3 एंगल्स है ना, 3 एंगल्स है। क्या क्या है टोटल? 3 एंगल्स कौन कौन से है भी अपन को पता चल जाएगा। 3 एंगल्स है अपने पास में। डेल, देखो ये लाइन है लीनियर पेयर में, 3 एंगल्स है, तो एक तो हो गया डेल वन प्लस एक्स, ये तीनों एंगल को अगर अपन जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 180 डिग्रीज के बराबर। कैसे, क्या रीज़न होगा इसका? लीनियर पेयर एंगल्स है ना। और अब अपन को अब डेल वन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डेल वन की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो अपन डेल वन प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, ये दोनों जुड़ गए, 2x हो गया, और 2x को उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 2x हो गया। और यहाँ पे x क्या है? x है इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंस एंगल है ना वो है x, यानी किसी भी एक मिरर का, ये तो एक ही मिरर था, किसी भी एक मिरर का अपन को अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो अपन ऐसे निकालेंगे कि 180 डिग्री माइनस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो डबल करके निकाल देंगे, तो ये अपने पास आ गया इस डेविएशन इसका। ठीक है, इसका आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन को निकालना है इसका भी, को डेल टू भी निकालना है। तो सिमिलरली डेल टू कैसे निकालेंगे अपन? डेल टू भी सेम ऐसा ही होगा, डेल टू होगा 180 डिग्री माइनस 2x, नहीं 180 डिग्री माइनस 2y, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल है वो y है, सेम फॉर्मूला। बस अपन को डेल नेट कैसे निकालेंगे? अब देखो, डेल अपन नेट निकालेंगे, डेल नेट अपन को पता चल गया। अब डेल नेट कैसे पता चला? डेल नेट होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ठीक है, तो अब अपन इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे क्या आएगा? 180 डिग्री
180 डिग्री माइनस 2x प्लस 180 डिग्री माइनस 2y। ठीक है, अब अपन जोड़ते हैं तो 360 डिग्री माइनस 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस वाई। अपन सॉल्व करेंगे उसके बाद में यही आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये वाला जो ये वाला एंगल है, ये बस ये इतना सा ये एंगल, इस ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल इक्वल होगा 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। कैसे बोल दिया मैंने? ये मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि ये नॉर्मल है और ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है और ये 90 डिग्री है। अब अपन को इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स है तो 90 डिग्री में से एक्स घटा दिया तो बचा क्या? ये वाला एंगल, तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। सेम टू सेम अपन इस ट्राइंगल का ये वाला भी एंगल निकाल सकते हैं जो कि आएगा 90 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, ये वाला एंगल आ जाएगा 90 डिग्री माइनस वाई। अब अपन लोग ये देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? थीटा डिग्री प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस वाई प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। और यहाँ से अपन को थीटा डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि होगी एक्स प्लस वाई। अपन आगे सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई होगी। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में कर देना। अपने पास में एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? थीटा डिग्री, जो कि अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा डिग्री की वैल्यू ने अपन ने यहाँ पुट करी 2 थीटा। तो डेल नेट कितना आया? डेल नेट आया 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है? अब यहाँ पे थीटा है यहाँ पे एंगल बिटवीन दोज टू मिरर्स। M1 और M2 के बीच में जो एंगल है वो है थीटा डिग्री। तो ये पूरा डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। अपन को सबसे पहले डेल 1 की वैल्यू निकालनी है, वो तो अपन ने आराम से निकाल दी। डेल 2 की भी सेम टू सेम निकाल सकते हैं। उसके बाद इस ट्राइंगल में अपन को एक तो ये एंगल की वैल्यू निकाली, इस एंगल की वैल्यू तो अपन को पता है थीटा है। अपन को फिर ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी, ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी इस ट्राइंगल में। ठीक है, ये निकालने के बाद अपन को जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी तीनों में, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते ही आपके पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई के बराबर। और जो कि अपन को डेल 1 प्लस डेल 2 ये डेल नेट के बराबर होता है, वो अपन आगे सॉल्व करके एक्स प्लस वाई पे अपन रुके हुए हैं। तो यहाँ पे रुकना नहीं है, रुकने के बाद यहाँ पे अपन के पास जो वैल्यू है वो लगा देनी है और फॉर्मूला आपका हो जाएगा डिराइव। तो बस इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा वीडियो ख़त्म होता है और चलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम। मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में सफल होते रहिए।